जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 7 की हिंदी का पाठ 7 पापा खो गए पढ़ेंगे। इसके रचयिता हैं, इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी। इस पाठ के लेखक विजय तेंदुलकर जी हैं। आइए जानते हैं क्या है इस पाठ में। इसमें एक नाटक प्रस्तुत किया गया है बच्चों के द्वारा, और वो उन बच्चों ने ये पात्र निभाए। पात्र मतलब ये देखिए, आपको एक पिक्चर दिख रही होगी। इसमें ये आपके ऐसे ही किताब में भी बनी हुई है चित्र। ये इसमें देखिए कौन कौन है। एक ये लेटर बॉक्स है, एक बच्चा जो है लेटर बॉक्स बना हुआ है, एक बच्चा पेड़ बना हुआ है, एक बच्चा कौवा बना हुआ है, एक खम्बा बना हुआ है, एक बच्चा खम्बा बना हुआ है। ये पर्दा लगा हुआ है इधर ये, और लोग बैठे हुए हैं, इनके मम्मी पापा इन बच्चों के, और जो भी बाहर से बुलाए गए हैं ये सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखो ये नाटक देखने के लिए आए हैं। और एक औरत बनी हुई है, चित्र बना हुआ है, मतलब पोस्टर है ये। और ये नाचने वाली की, मतलब नाचने की भंगिमा बनाई हुई है इसने, ऐसे नाच का कोई भंगिमा बनाई हुई है इस औरत ने। तो ये आपको चित्र दिख रहे होंगे इसमें, है ना। अब देखिए शुरू करते हैं। एक पात्र ये जान लेते हैं क्या है। देखो, बिजली का खंबा है, नाचने वाली है, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी और कौवा। ठीक है। अब देखो क्या है कि सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर जो ये लगा हुआ है सिनेमा का। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, इसमें मतलब आवाज़ सुनाई गई है कि इसमें नाटक में कैसे आवाज़ आ रही है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ है। ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं देखो। खम्बा कह रहा है, खम्बा और पेड़ का दोनों जने आपस में बात कर रहे हैं। तो कैसे बात कर रहे हैं। जम्हाई रोकते हुए, खम्बा अपनी जम्हाई को रोकते हुए, राम राम राम, बहुत रात हो गई। ठीक है। खम्बा कह रहा है, पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खम्बा कह रहा है कि रातें बड़ी हो गई हैं, जल्दी से ख़त्म ही नहीं होती। खम्बा, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़ कह रहा है, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। ठीक है। पेड़ कह रहा है। खम्बा, अब खम्बा क्या कह रहा है, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा, कि बरसात की रातों से ये रातें अच्छी हैं। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो। बादल जो बरस रहे हैं वो तेज़ तेज़ बरसते हैं, तो खंभे के ऊपर गिर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि मार खाते रहो, माने पानी जो तेज़ तेज़ गिरता है उससे मार खाते रहो। तेज़ हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, और जो उसमें खंबे में बल्ब लगा है उसको भी कसकर पकड़े रहो। कह रहा है, खंबा अपने बारे में बता रहा है, एक टांग पर खड़ा रहता हूँ कह रहा है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना हो तो बिजली के खंबे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। मतलब उस समय ये कह रहा है कि बिजली के खंबे का जन्म ना होता, बल्ब भी ना होता है, बल्ब को भी कहीं दूर फेंक के मैं भाग जाता। आगे पेड़ क्या कह रहा है देखो, ये इसमें चित्र अभी मैंने आपको दिखाया था। पेड़ कह रहा है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। कि एक रात क्या हुआ था, बिजली जो है पेड़ के ऊपर गिर गई थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। ये पेड़ अपने बारे में बता रहा है कि एक दिन मेरे ऊपर बिजली गिर गई थी और मेरा दिल धक धक करने लगा था। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे को बता रहा है कि जहाँ बिजली गिरी थी वहाँ बहुत गहरा गड्ढा पड़ गया था। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। पेड़ अपने बारे में कह रहा है। पेड़ कह रहा है, मेरे ऊपर बिजली गिरी थी तो मैं डर गया था और अब भी मैं थर थर काँपने लगता हूँ। आगे खंबा कह रहा है, देखो खंबा कह, मेरी तबीयत ही लोहे की है, कि वो लोहे का बना हुआ है खंबा, तो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा। कि मतलब बारिश हो रही है, ऊपर से ठंड हो रही है बारिश से, और धूप
है, कभी दिन में धूप है और बारिश है, तो इसमें कोई अगर खड़ा रहे तो बीमार पड़ जाएगा या नहीं? खम्बा पूछ रहा है पेड़ से। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। खम्बा कह रहा है कि कितने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई, मैं इसी तरह खम्बा यहाँ पर खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर, खम्बा अपनी लंबी ठंडी सांस छोड़कर ये बात बता रहा है। 6, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? कि माने यहाँ पर ये चुंगी लगा कर मैं खड़ा हूँ, तो ये कोई नौकरी अच्छी थोड़ा ना है, मैं दिन रात मुझे खड़े रहना पड़ता है। अब पेड़ क्या कह रहा है? अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। पेड़ कह रहा है कि मेरे जो पत्ते हैं उनका पत्ते पूरा ढका रहता है पेड़ पत्तों से, तो वो कह रहा है कि इस पत्तों का कोट पहनकर मुझे धूप, क्या बारिश, सर्दी और धूप से उतनी तकलीफ नहीं होती। तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। वो पेड़ कह रहा है कि मैं तुमसे पहले खड़ा हूँ, तुम तो बाद में लगाए गए थे, मेरा जन्म तो पहले ही हुआ, यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर, वहाँ पर वो सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, और सड़क भी नहीं थी वहाँ तब, यहाँ सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर भी नहीं था, पोस्टर, और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। पेड़ बता रहा है कि मैं तो बहुत पुराना हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ है, मैं बहुत पुराने टाइम से यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर हूँ। और तब यहाँ पर ना तो ऊंचे ऊंचे घर थे और ना ही सिनेमा का वो पोस्टर था, ना सड़क थी। मैं तब से यहाँ पर खड़ा हूँ। सिर्फ सामने का वह समुद्र था कि बस यहाँ मेरे साथ कौन था? समुद्र था। वही अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। कि जब तुम्हें खम्बे को गाड़ा गया है वहाँ पर, बाद में जब बिजली आई और तुम्हें खम्बे को गाड़ा गया, तो मुझे लगा कि हाँ चलो कोई साथी तो मिला, है ना। पेड़ अपनी बात बता रहा है, चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ? तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। पेड़ कह रहा है कि मैंने फिर तुम्हें भी आवाज़ नहीं लगाई, सोचा तो था कि तुम आ गए तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी तो नाक ही बहुत ऊंची है। फिर खम्बा क्या कह रहा है? और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। जब एक दिन मतलब खम्बा ऐसे ही लगाया होगा हल्का, तो जब तेज़ बारिश आंधी आई तो खम्बा क्या हुआ? गिर गया, और गिरकर पेड़ के ऊपर जा गिरा। खम्बा कह रहा है कि हाँ, तो और एक दिन क्या हुआ था कि आंधी आई थी और जब मैं तुम्हारे ऊपर ही जाकर पड़ा था। तो पेड़ आगे क्या कह रहा है देखो। पेड़ कह रहा है बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। और मतलब वो सोच के बहुत हैरान हो रहा है पेड़, याद कर रहा है उस बात को। खम्बा तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। मैंने खम्बा जो है पेड़ के ऊपर गिरा था, इसलिए वो कह रहा है कि मैं संभल गया। तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। ठीक है ना। तो ये दोनों खम्बा और पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं। तो खम्बा कह रहा है कि एक दिन आंधी में मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया था, तुम उसमें बहुत जख्मी हो गए थे। जब खम्बा ज़ोर से गिरा उसके ऊपर, तो पेड़ की टहनियाँ वहनियाँ भी टूट गई होंगी, है ना। तो वो इस बात को सोचकर उसे बता रहा है पेड़ को कि कैसा था। हाँ, कह रहा कि तब मेरा गुरूर भी झड़ गया था और हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। पेड़ क्या कह रहा है? हवा आज भी बहुत है, कि वही उसी तरह की हवा आज भी बहुत चल रही है। फिर दोनों चुप हो जाते हैं। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं। उसने घुंघरू पहने हुए हैं, वो तो सच की वो है, लड़की है, लेकिन वो पोस्टर बनकर खड़ी हुई है, तो वो बीच में हिलने लगती है और उसके घुंघरूओं की आवाज़ होने लगती है। वो फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है, फिर पहले की तरह ही अपनी मुद्रा बना लेती है। भंगिमा माने अब नाचने का
ऐसे बना लेती है अपने आप को कि मैं नाच रही हूँ। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है। इसमें एक लेटर बॉक्स भी है, वो दोहा गा रहा है। चरण गुनगुनाता है मैंने दोहा गा रहा है और रुक जाता है। ठीक है, दोहा गाते गाते फिर रुक जाता है। फिर आगे क्या है, आगे कौआ पेड़ के पीछे से झांक कर। कौआ आया, कौआ पीछे पेड़ से पीछे से झांक रहा है, कह रहा है काऊ कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है। जरा भर चैन नहीं इन्हें। अब वो दोनों बात कर रहे हैं तो कौए की नींद खराब हो रही है, तो कौआ पेड़ के पीछे से झांक कर कह रहा है कि मेरी नींद खराब कर दी है। ठीक है, फिर आगे लेटर बॉक्स क्या कह रहा है, मीठी आवाज़ में नहीं। लेटर बॉक्स गुनगुना रहा था ना, तो इसलिए उसकी नींद खुल गई और वो कह रहा है मीठी आवाज़ में नहीं, गाय तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करें। तो कौवे को कह रहा है, कौवे ने क्योंकि गुस्से में कहा ना कि मेरी नींद ख़राब कर दी, तो लेटर बॉक्स कह रहा है तो मीठी आवाज़ में नहीं तो क्या तेरी तरह कर्कश आवाज़ में गाऊँ काँव काँव करके। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। लेटर बॉक्स जो है, क्योंकि हम लेटर जो है उसके मुंह में डालते हैं, लेटर बॉक्स जो होता है उसका एक मुंह होता है ऊपर से, उसमें हम पत्र डालते हैं अंदर और वो पेट में जाते हैं उसके। तो अब ये क्योंकि वो लेटर बॉक्स बना हुआ है बच्चा, तो क्या है कि अपने पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है और उसको जीभ से मतलब ऐसे खोलता है थूक लगाकर अपना हल्का सा, और खोलने के बाद थोड़ी सी हल्की रोशनी जो खंबे के ऊपर बल्ब लगा उसकी रोशनी में आगे करके उसको पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है, हेडमास्टर, है ना। ये कह रहा है कि किसकी चिट्ठी आकर मेरे अंदर पड़ी है। हेडमास्टर ठीक क्या कहता है, श्रीयुत गोविंदराव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। मिलिए बस इतना उसने लेटर बॉक्स अपने अंदर से चिट्ठी निकालकर पढ़ रहा है, और परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या होगा, फिर ये कह रहा है वो आगे क्या कह रहा है, स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब होकर बंटे खेलते रहे। बंटे में ना कंचे खेलते हैं जो, इसका क्या मतलब, फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें आखिर क्यों। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वो पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है ना। लेटर बॉक्स अपने अंदर से पत्र निकाल रहा है। एक लेटर पढ़ा तो उसमें उसने क्या देखा कि एक शिकायती पत्र है, हेडमास्टर को लिखा हुआ है। वो हेडमास्टर ने एक पिता को लिखा हुआ है, परीक्षित है बच्चा, उसके पिता को लिखा हुआ है ना। तो उसमें क्या कह रहा है कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, क्लास से गायब रहता है और बंटे खेलता है, और फिर कह रहा है कि मतलब पैसे क्या फोकट के आते हैं। तो फिर उस पत्र को रख के दूसरा पत्र निकाल कर पढ़ता है। फिर खंबा क्या कहता है, क्यों लाल ताऊ, लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कह रहे हैं क्योंकि वो लाल रंग का होता है ना, इसलिए। आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे, कि आज तुमने किस किस के पत्र चोरी चोरी अपने अंदर से ही निकाल कर पढ़ लिए। लेटर बॉक्स आश्चर्य से, क्योंकि वो सोच रहा था कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो खंबा देख रहा था उसे, और खंबा कह रहा है उसे चोरी किस लिए, सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ, है ना। लेटर बॉक्स कह रहा है कि चोरी किस बात की, मैं ये चिट्ठियाँ तो मेरे अंदर ही डाली जाती हैं, मेरी हैं, मैं रोज़ रोज़ इन्हें पढ़ लेता हूँ, इसमें चोरी किस बात की, है ना। मैं आगे पेड़ क्या कह रहा है, पेड़ कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो, क्योंकि लेटर बॉक्स में जब लेटर डालते हैं फिर उन्हें पोस्ट मास्टर निकालता है और वो फिर घर घर जाकर बांट देता है
तो पेड़ कह रहा है कि कब्जे में होने का क्या मतलब है लाल ताऊ, तुम लोगों की चिट्ठियों को ऊपर से फाड़ दो क्योंकि चिपका कर डालते हैं, तो क्या तुम फाड़ कर उन्हें पढ़ते हो, और अगर पोस्ट मास्टर को पता लग गया तो? लेटर बॉक्स कहता है चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं तब पता चले। परसों वो पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे कितनी लंबी जम्भाई आई कि रोके नहीं रुकी, जम्भाई लेता है, ठीक है ना। लेटर बॉक्स कह रहा है वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह, लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया, ठीक है ना। लेटर बॉक्स कह रहा है कि पोस्ट मास्टर आया था, मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल के ले गया, और उस समय जब चिट्ठियाँ निकाल रहा था तो मुझे बहुत तेज जम्भाई आ रही थी। फिर जम्भाई लेता है और कहता है मैंने 2-4 चिट्ठियाँ पढ़ भी ली तो क्या हो गया, ठीक है। आगे पेड़ क्या कह रहे हैं, नहीं ये लेटर बॉक्स ने कहा सारी बातें पढ़ भी ली तो क्या हो गया, मन बहलाने के लिए। आगे अब पेड़ क्या कह रहा है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। पेड़ कह रहा है कि चिट्ठी जिसको लिखी जाती है उसी को ही पढ़नी चाहिए, तुम्हें नहीं, ये प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है, ठीक है ना। लेटर बॉक्स कह रहा है। फिर आगे पेड़ कोई आ रहा है लगता है, पेड़ कह रहा है कि कोई आ रहा है, आवाज़ आ रही किसी की। फिर सब चुप हो जाते हैं, पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर बिगड़ता है, क्योंकि बहुत देर से खड़ी है तो वो लड़की, तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तंभ हो जाती है, फिर पहले की तरह ही अपनी मुद्रा बना लेती है। तेज हवा की भनभनाहट होती है, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। ठीक है, अब किसका अगले पात्र का एंट्री हो गई अंदर उसमें, नाटक में। तो कौन है, एक आदमी है, कंधे पर एक छोटी सी लड़की को लिए हुए है। अब आदमी क्या कह रहा है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, आदमी बोल रहा है कि मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही है, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं, तो ऐसा किया जाए इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं, ठीक है ना। वो आदमी अपने आप से ही बातें करके कह रहा है कि मैं बच्चे उठाने वाला हूँ और मैं इस लड़की को उठा के लाया हूँ, तो दिन भर मुझे कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिला, और अब मैं अपने खाने का बंदोबस्त करता हूँ, और ये तो बच्ची को मैंने बेहोशी की दवाई दी है तो ये अभी सोई रहेगी, उसे वहीं छोड़कर वो अपने खाने पीने की चीज़ खाने के लिए चला जाता है। आगे पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है, वो जो कोट पहना हुआ था आदमी ने उस लड़की के ऊपर ओढ़ा देता है, और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है, ठीक है। आगे अब क्या हुआ, खंबा पेड़ से, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। अब पेड़ और खंबा जो वहाँ पर थे वो सब आपस में बातें कर रहे हैं, आदमी उस बच्ची को लेटाकर चला गया वहाँ से, ठीक है। अब आगे लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है, क्योंकि आदमी बोल रहा था ना तो इन सब ने सुना। पेड़, कौवे को मैंने सुना है। फिर पेड़ क्या है, पेड़ कह रहा है कौवे को जगाते हुए, कौवे को जगा रहा है, ए कौवे जाग ना जाग, पेड़ कौवे को जगा रहा है। कौवा, दिन हो गया, कौवा कह रहा है दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। पेड़ धीरे धीरे फुसफुसाते हुए उससे
कौवे से बातें कर रहा है, कह रहा है कि उठ जा। तो कह रहा है कि दिन निकल आया, नहीं कि दिन नहीं निकला है, एक आदमी जो है बच्ची को उठा लाया है और वो उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए, आलस दिखाते हुए उठते हुए, आँखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया, फिर जाता है। कौवा कहता है कि मैं अपनी आँखों पर पानी डालकर आता हूँ, फिर वो चला जाता है। फिर खम्बा भयंकर, बहुत ही भयंकर, खम्बा कह रहा है कि भयंकर, बहुत ही भयंकर। आगे क्या है, पेड़ झुककर लड़की को देखता है, पेड़ नीचे को झुककर लड़की को देखता है। बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है ना। बच्ची को देख के कह रहा है बहुत प्यारी है, पता नहीं किसकी बच्ची है। उसके बाद लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे, जैसे चील चूहे को उठा लेती है ऐसे ही ये नासपीटा इसको उठा लाया। लेटर बॉक्स कह रहा है। खम्बा मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? खम्बा कह रहा है कि मैं भी देखना चाहता हूँ लेकिन मैं झुक नहीं सकता, तो लाल ताऊ तुम्हें बता दो क्या लड़की अभी भी सो रही है? लेटर बॉक्स हाँ 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 खम्बे महाराज। फिर कौवा आकर, कौवा आ जाता है, आंखों पे पानी डालने गया था, आता है। कौन उठा लाया, किसे बोलो अब कौवा पूछ रहा है कि कौन उठा लाया, किसे बोलो अब। पेड़ इसे छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है, दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठा कर लाने वाला? खम्बा वो जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा। लेटर बॉक्स उसको क्या कह रहा है कि नासपीटा भी थोड़ी देर में आ जाएगा। और यह खिलौने सी बच्ची गला रूंध जाता है, माने बहुत रूहानी सी आवाज़ में कहता है कि ये छोटी सी बच्ची खिलौने सी, नहीं नहीं ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। लेटर बॉक्स कह रहा है। कौवा हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना ऐसा होते देखा है। कौवा कह रहा है कि मैं तो सारा दिन इधर उधर उड़ता रहता हूँ, तो ऐसा होते हुए मैंने देखा है। पेड़ मैं बताऊँ, आगे पेड़ क्या कह रहा है, मैं बताऊँ, अपना यह काम नहीं होने देंगे, कि ये हम अपन सब मिलके ये काम नहीं होने देंगे, ठीक है ना, अपन सब मिलके काम नहीं होने। लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? लेटर बॉक्स कह रहा है लेकिन ये होगा कैसे? खम्बा होगा कैसे मतलब उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। खम्बा कह रहा है क्या तो फिर इस दुष्ट को ले जाने दें इस बच्ची को? कौवा वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। कि कौवा कह रहा है कि उसे देख तो लें उस आदमी को कौन है। लेटर बॉक्स मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो, कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। लेटर बॉक्स कह रहा है। कौवा कह रहा है ताऊ आपको कौन उठा ले जाएगा? फिर आगे खों खों करके हंसता है। और छोटी लड़की तब कुछ जाग चुकी है, अधखुली आंखों से सामने देखती है। पेड़ खम्बा लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो छोटी बच्ची जागने लगती है, उसकी बेहोशी ख़त्म होने लगती है और वो जागने लगती है, और कुछ अधखुली आंखों से, मतलब अभी हल्की हल्की आंखें खोली उसने, और उससे वो देखती है कि पेड़ खम्बा लेटर बॉक्स और कौवा आपस में बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? लेटर बॉक्स कौवे को कह रहा है कि इसमें हंसने की क्या बात है? खम्बा उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। खम्बा भी कह रहा है कि मुझे उसकी गंदी नज़र आदमी की दिखाई दे रही थी। पेड़ छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा है ना, लड़की उठ के बैठ गई और उसे लग रहा है कि जैसे मैं सपना देख रही थी कि यहाँ पर पेड़ और ये सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अब लेटर बॉक्स क्या कहता है आगे? लेटर बॉक्स कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, बार बार मतलब लेटर बॉक्स कह रहा है कि कैसा मन होता है ऐसे नासपीटों का, उनका वही जाने। कौवा ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब, है ना। कौवा कह रहा है। पेड़
काफ़ी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? पेड़ कह रहा है, क्या तेरी तरह हम गश्त कैसे लगा सकते हैं? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। अब लड़की फिर खड़ी हो जाती। लड़की क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा और पेड़ कौवा, ये इशारा करते हुए लड़की क्या कह रही है? क्या ये सब बोल रहे हैं? फिर क्या हुआ? कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तंभ हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की फिर सबके पास एक एक करके जाती है और सब फिर मतलब चुप हो जाते हैं और निर्जीव हो जाते हैं, माने कि जैसे उनमें कोई जान है ही नहीं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तंभ, सभी फिर वैसे ही खड़े हैं। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मेरी मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपने देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोला ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। कोई तो बोलो, नहीं तो मैं चीखूंगी। वो कह रही है लड़की कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है और बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। तुम लोग बातें कर रहे थे, कोई तो बोलो, नहीं तो मैं चीखूंगी। ठीक है। और उसके बाद फिर क्या? सभी चुप स्तंभ। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, डरी हुई सी एक कोने में बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। ठीक है। आगे लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लड़की कह रही है लेटर बॉक्स पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। लेटर बॉक्स पेड़ से धीरे से कह रहा है कि मुझसे अब चुप नहीं रहा जा रहा, लड़की बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर बच्ची, घबरा मत। लेटर बॉक्स थोड़ा सा आगे जाकर बच्ची से कहता है घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लड़की उठकर पहले ऊपर देखती है, फिर सामने देखती है, फिर कहती है कौन? लेटर बॉक्स। मैं हूँ लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स कह रहा है मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लेटर बॉक्स कह रहा है कि मेरा मुंह नहीं है क्या? देखो यहाँ पर लड़की ऊपर देखती है और लेटर बॉक्स क्या कह रहा है? ठीक है, मेरा मुंह नहीं है क्या? फिर लड़की क्या कहती है? तुम बोलते हो? तो वो कहता है कि क्या मेरा मुंह नहीं है? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता हूँ, पर तू घबरा मत। ठीक है, लड़की से लेटर बॉक्स कह रहा है। फिर आगे लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मज़ा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लड़की जो छोटी सी बच्ची है वो खुश हो जाती है लेटर बॉक्स को देखकर। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लाइन एक गाकर तो लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लड़की उस लेटर बॉक्स से कह रही है। आगे लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लेटर बॉक्स खुद के लिए क्या कह रहा है? हाँ, वो कह रही है कि ना तुम बहुत अच्छे हो, मज़ेदार हो, पर वो कह रहा है कि यहाँ पर मैं लाल हूँ, नासपीटों ने मेरे ऊपर लाल रंग पोत दिया जैसे कोई दूसरा रंग नहीं था। आगे फिर आगे क्या कह रहे हैं देखो, सच लगता है सपना। लेटर बॉक्स कह रहा है, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी ना देखा हो ऐसी चीज़ें देख लो, वो ही लगता है। तो तू रहती कहाँ है? लेटर बॉक्स बच्ची से पूछ। लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लेटर बॉक्स पूछ रहा है। ठीक है।
अब ये आज बहुत हो गई ये वीडियो, इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।